हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट कृषि विज्ञान के लिए जो 2023 का वर्ष है बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। राजस्थान विभाग में, राजस्थान सरकार में कृषि विभाग में 430 पदों की भर्ती आ गई थी, जिसका एग्जाम अक्टूबर में होना है, वो बता दिया था। आज जो बेटा अपने सामने आया है वो आया है राजस्थान में कृषि विज्ञान की 5 यूनिवर्सिटियां हैं। उनमें से सबसे पुरानी कॉलेज जो कृषि महाविद्यालय जोबनेर है वो आता है कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के अंडर में। तो ये जोबनेर जयपुर में यूनिवर्सिटी है, उसने भी अपनी जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो पढ़ाने वाला टीचर नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, उनकी वैकेंसी उसने जारी कर दी है। तो आज मैं इनके बारे में बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितने कितने पोस्ट आई है, कितनी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, इनकी बात हम करेंगे। पहले बता दो बताइए, जो वैकेंसी आई वो आई कृषि विश्वविद्यालय, जो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है। 303329 पिन कोड नंबर है इसके, जो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है। ये मोबाइल नंबर ये आपको देखने की जरूरत है नहीं। रोजगार जो विज्ञप्ति है उसी की बात करेंगे हम। 15/6/2023 हाल ही में ये जारी की गई है, तो मैंने तुरंत आपको अपडेट दे दी है, तुरंत करंट में इन्होंने अपडेट की है। विज्ञापन संख्या आपको दिख ही रहा है 03770 है। कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा अशिक्षित पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट जारी की गई है। पहले बता दूं बेटा, आवेदन की अंतिम तिथि कितनी है? 17 जुलाई। लगभग आपका एक महीना है आपके पास, 17 जुलाई को। एक चीज बता दूं, पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें आवेदन ऑफलाइन था, इस बार आवेदन ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे आवेदन करना है। वेबसाइट देख सकते www.scanau.ac.in पे आ जा सकते हैं, या एक लिंक है https://scanau-requirement2023.com, इस पे भी आ सकते हैं। ये दोनों ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दोनों में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे रिक्त पदों की संख्या और उनमें आरक्षित पद कितने हैं, कौन कौन से पद आरक्षण में है, ये बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले अपने जो श्रेणियां हैं वो सामान्य, जनरल कह सकते हैं, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, इन्हीं की हम बात करेंगे ज्यादा। पदों की बात करें तो पदों को डिटेल से आपको बता देता हूं मैं। श्रेणीवार कौन कौन से में कौन कौन से पद है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा एग्रीकल्चर, जो आप एग्रीकल्चर सेक्टर से 12th एग्रीकल्चर के बेस पे कौन सी है, ग्रेजुएशन के बेस पे कौन कौन सी वैकेंसी। ठीक है, देखो पहला जो नाम है वो आता है तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक, लैब टेक्नीशियन की बात करें या फार्म मैनेजर की बात करें, ये पोस्ट आई है। बता दूं बेटा, ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर, इसमें आप एग्रीकल्चर से हो सकते हो, ऑनर्स है, 4 साल की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर, किसी से भी आप शैक्षणिक योग्यता के आगे बात करेंगे। पर इसकी जो कुल पोस्ट है बेटा, कुल 30 पद है, सबसे ज्यादा पद इसी के हैं। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक के पद हैं, पहले इनकी बात करते हैं। एग्रीकल्चर वाले बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे। प्रोग्राम सहायक जो कंप्यूटर, इसमें एलिजिबल नहीं है। स्टेनोग्राफर नहीं है। स्टेनोग्राफर कौन सा होता है? जो अपने रजिस्ट्रार होता है, उस रजिस्ट्रार के नीचे ये बैठते हैं। कंप्यूटर जैसे आपने देखा होगा, सामान्य जज होते हैं कोर्ट में जज के सामने जो टाइप करने वाला बैठता है ना, वो स्पेशल टाइपिंग वाला सिस्टम लगा होता है, उस पर बैठता है, उसको कहते हैं स्टेनोग्राफर। इन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी में, कुछ पोस्टें कमी है। ठीक है, प्रोग्राम सहायक नहीं होता। सूचना सहायक, ये भी एग्रीकल्चर बेस पे नहीं। मेट्रन, ये भी नहीं है। पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, इसमें आप 12th एग्रीकल्चर बेस पे भर सकते हो। कृषि प्रयोगशाला, ये भी है। स्टेनोग्राफर ये नहीं है। लिपिक ग्रेड नहीं है। ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, ये तो इलेक्ट्रिशियन 8 ही पास होने के लिए। तो कुल मिला के अपने 1, 2 और 3 पोस्ट अपने काम की है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। बाकी स्टूडेंट के लिए मैं जिक्र करूंगा कौन कौन सी है। इसमें सब जगह पर 30 पद आए हैं। उनका सामान्य श्रेणी में 8 है, सामान्य महिला के लिए 3 आरक्षित है, सामान्य पुरुष के लिए नहीं, ये नहीं भी 8 पद है। इसमें सामान्य के 8 हैं और सामान्य महिला के कितने हैं? 3 पद है। 5 सामान्य में है, 5 महिला के। फिर आता है पिछड़ा वर्ग, ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी में 4 पोस्ट हैं, सामान्य की है, एक महिला की जो सामान्य है, एक विधवा महिला की है, और एक सामान्य ये है अदर बैकवर्ड क्लास। अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो एक है सामान्य महिला की। अनुसूचित जाति में है और अनुसूचित जनजाति में है। ये सामान्य 3, 2, 3 और 1 पोस्ट है। यह आर्थिक रूप से कमजोर की एसआई के लिए है। चलो, ये तो पोस्ट हो गई कितनी? 30। आपको तो मेकर फोकस रखना है इस पे। आप भी कैटेगरी वाइज, अगर आपको ये कंप्लीट डिटेल देखनी है ना, तो ये भी इसका लिंक और ये जो अपना पीडीएफ है ना, ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे, अपने यूट्यूब क्या है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इनको डाल दूंगा, आप देख लेना।
प्रोग्राम सहायक की 7 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर जैसा कि बताया 6 पोस्ट है, सूचना सहायक की 1 है, मेट्रन की 12 है, पुस्तकालय सहायक की 1 ही है, प्रयोगशाला सहायक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी 36 पोस्ट है, कृषि पर्यवेक्षक की 26 है। एक चीज और बता दूं, सिलेबस आपका एज इट इज रहने वाला है, कृषि पर्यवेक्षक में वही सिलेबस रहेगा, प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट जो सिलेबस है ना एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स वाला वही आएगा, जीके हिंदी वही रहेगा इसमें। बाकी ये पोस्ट अपने काम की ड्राइवर वालों के लिए, इनके लिए छोटा माइनर एग्जाम होगा, ये 8वीं 7वीं पास में। ये तो बात होगी पोस्ट की, कितनी पोस्ट है। फिर देखें, ये अगर आपको दिख नहीं रहा तो आप एक बार देख सकते हैं इसको। जो पोस्ट है 3 अपने पोस्ट काम की थी, बाकी नॉर्मल है, अपने ज्यादा रिक्वायरमेंट इसकी नहीं करनी। आपको जिसके लिए अप्लाई करना है वो आप देख लेना। चलो नेक्स्ट, इसमें कुछ खास है नहीं, विभाग के परिपत्र का किसी एक स्पेशल चीज, आपने अगर एक बार फॉर्म भर दिया है तो करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद करेक्शन वाली स्कीम है नहीं। फिर देखो इसका शुल्क क्या रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपने तो फोकस भी रहता है। परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है, परीक्षा शुल्क अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग है। पहले कौन सी है, तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक जैसे लेब टेक्निक से, प्रोग्राम सहायक कंप्यूटर के लिए पदों का आवेदन करना है तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको 1400 रुपए पे करने पड़ेंगे। ऑनलाइन है सारा प्रोसेस, वेबसाइट मैंने बता दी है, वहां से आप कर सकते हैं, 1400 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी में, अगर ओबीसी में क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं तो जनरल में काउंट होंगे आप, अगर नॉन क्रिमिनल श्रेणी में आते हैं तो आपको देने होंगे 1000 रुपए। नॉन क्रिमिनल में 1000 है, क्रिमिनल जो नॉर्मली कमी होता है, जनरल के 1400 है, ओबीसी के कितने हैं 1000 रुपए है। ईडब्ल्यूएस में आते हैं आप, कमजोर वर्ग में आते हैं तो भी आपके 1000 रुपए। समस्त विशेष योग्यता एससी एसटी विकलांग वगैरह सब कुछ आते हैं, वो कितने में आएंगे, फिर 700 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ये तो थी बात तकनीकी सहायक, फार्म मैनेजर, प्रोग्राम सहायक की और सूचना सहायक। अब है अगली सूचना सहायक, मेट्रन, पुस्तकालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, लेब असिस्टेंट और कृषि पर्यवेक्षक, ये 2 मेजर रहे, इनमें पोस्टें भी ज्यादा है। इसमें आप इनकी फीस रहेगी जनरल और क्रिमिनल में रहेगी 1000 रुपए, ओबीसी वाले कैंडिडेटों के लिए 700 रुपए रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपए रहेगी, जो एमबीसी में है गुर्जर जब आते हैं वो कितने 700 रुपए रहेंगे, और बाकी एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के लिए रहेंगे 500 रुपए। मतलब जिनका पे ग्रेड हाई है ना उनकी फीस ज्यादा है, जिनका पे ग्रेड कम है उनकी फीस थोड़ी सी कम है। ये तो बात हो गई आवेदन की और फीस कितनी रहने वाली है। फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे अपन आयु सीमा पर, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर कौन सा, कभी पूछोगे आप कि सर मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। देखो आयु सीमा की बात है तो सभी में आयु न्यूनतम होनी चाहिए 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। अधिकतम आयु की सीमा है वो 40 वर्ष है, ठीक है। अब 40 वर्ष कौन से, अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं, जनजाति एससी एसटी आते हैं, पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, आप 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फिर है राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की, महिलाएं 50 वर्ष तक भी भर सकती है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट है। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी सिर्फ जनरल की आती है, जनरल में महिलाएं 45 वर्ष तक फॉर्म भर सकती है। विधवा व विवाह विच्छिन्न महिलाएं अभ्यर्थी, अधिकतम आयु सीमा नहीं, अगर विधवा है बेटा और विवाह विच्छिन्न महिला अभ्यर्थी है उनको दिक्कत नहीं है, 59 वर्ष तक 62 साल वाले भर सकते हैं, 60 वाला तो रिटायरमेंट का स्कीम हो गई है, तो 62 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, जितनी भी लिमिट हो कोई दिक्कत नहीं है, इन दो के लिए कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ आपको देखो फिर देखा है भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक के लिए है 10 वर्ष, 50 वर्ष तक भूतपूर्व सैनिक भी फॉर्म में लगा सकते हैं। जो रिटायरमेंट फौजी उनके लिए और एक सुनहरा मौका आ गया है, आप फॉर्म भर सकते हैं, सीटें उधर देख लो। उपयुक्त वर्णित आयु सीमा छूट के प्रावधान, अर्थात अभ्यर्थी को उपयुक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान के अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर छूट एक में ही आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं आपने ओबीसी भी जोड़ ली और विधवा का भी जोड़ लिया और दूसरी कैटेगरी जोड़ लिया, एक बार में एक लाभ मिल पाएगा, बाकी नहीं मिल पाएगा। अगर पूर्व में इस परिकृषि विद्यार्थी किसने पता होगा,
अगर पहले इसने 2016 में आवेदन किया है तो आपको 100 रुपए स्टाम्प के पत्र पे किसी भी, चलो ये तो कुछ नहीं, आपको तो करना ही होगा, वही कर देना भाई, कोई नहीं, 3 वर्ष तो छूट दे होगी वो, कोई नहीं। विधवाएं विवाहित महिलाओं के लिए आयुष्मान लेकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति अधिक न हो। ये देखो जैसे मैंने कहा था आपको, विधवाएं विवाह विच्छिन्न महिलाएं अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति विश्वविद्यालय आयु से अधिक नहीं हो। अब सेवानिवृत्ति 60 साल पे होती है, 60 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आयु, 60 साल से कम ही होनी चाहिए। तो गुण से 60 मैंने बता दिया। वेतनमान क्या रहेगा, देखो लिखा हुआ है चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष परिवीक्षा काल जो प्रोबेशन पीरियड है उसमें रखा जाएगा, ये आप सब लोगों को पता है। तकनीकी सहायक जो फार्म मैनेजर है, प्रोग्राम सहायक तकनीकी है, उनकी जो अभी 2 साल पीरियड में तनख्वाह रहेगी वो रहेगी 26,500। इसका L11 जो पे ग्रेड है वो रहेगा। अधिकतम सीमा आपको देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। प्रयोगशाला सहायक की L8 में आएगा, इसकी 18,500 रहेगी। कृषि प्रयोगशाला की 14,500 रुपये, 600 रुपये रहने वाली है। ये आपकी मुख्य भर्तियां थी तीनों, इनके बारे में। बाकी आप इसको देखना, पीडीएफ में आपको बता दूंगा। इसके बाद है अपना अशैक्षणिक पदों की आवश्यकता, अनिवार्य योग्यता क्या रहेगी और पात्रता क्या है। पहले योग्यता देखो, तकनीकी सहायक की बताइए, फार्म मैनेजर की मैंने बता दी। भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय, पहले था आईसीआर का एक्रेडिटेशन है या नहीं, आईसीआर ने अपना एक्रेडिटेशन बंद कर दिया है तो कोई डाउट नहीं। किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा कोई सा भी हो, बीएससी कृषि होना चाहिए, ऑनर्स होगा। बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर से भी हो सकता है, कम से कम परसेंट होनी चाहिए, 50%, 50% से कम वाला नहीं होना। देवनागरी लिपि हिंदी वाला होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रोग्राम सहायक, इसमें क्या होना चाहिए, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार सूचना प्रौद्योगिकी स्नातक पर उच्च डिग्री, मतलब कंप्यूटर से बीएससी होना चाहिए, बीएससी से अबोव भी डिग्री होनी चाहिए, स्नातक डिग्री होनी चाहिए। आशुलिपिक, आशुलिपिक में एक तो कंप्यूटर का डिप्लोमा आता है ओ लेवल का, ठीक है। सर्टिफिकेट कोर्स भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स DOEC होता है, DPCSC। इसमें 2-4 कंप्यूटर वाले कोर्स देखते हैं, ज्यादा कुछ खास नहीं। ये देखो काम की बात है, ये है यहाँ राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड अधीन वर्तमान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय दो कोटा द्वारा RCIT कोर्स उत्तीर्ण होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है RCIT। इसके बाद अगर मान्यता बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास तो कम से कम होना चाहिए, 12वीं पास हो, कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, छोटे छोटा RCIT है, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। RCIT कंपलसरी है, ओ लेवल का 0 लेवल का हो तो कोई दिक्कत नहीं। सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास और RCIT। हिंदी व अंग्रेजी में 100 प्रति मिनट दक्षता, कंप्यूटर वाली टाइपिंग बता दूं, हिंदी व अंग्रेजी शीघ्र लिपि शॉर्ट हैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की दक्षता होनी चाहिए, हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण सत्ता होनी चाहिए। ये तो कंप्यूटर वाला जानता ही है, जो आशुलिपिक होगा उसको ये पता होना चाहिए। फिर है सूचना सहायक, कंप्यूटर विज्ञान वही डिप्लोमा वही ग्रेजुएशन होना चाहिए, उस तरह से संतरण होना चाहिए। सूचना सहायक में यही एचटीज है, वही डॉप वगैरह आपको होना चाहिए, ये नॉर्मल डिप्लोमा है। जो सूचना सहायक वाले बच्चे हैं उनको इस चीज का पहले से पता है कि उसमें क्या क्या रहने वाला है। फिर मैट्रन वाले पुस्तकालय सहायक, पुस्तकालय सहायक लाइब्रेरी स्टेशन होंगे, मानता विश्वविद्यालय से भी लाइब्रेरी साइंस के साथ स्नातक होना चाहिए, लाइब्रेरी वाला स्नातक डिग्री होनी चाहिए उसके पास, विश्वविद्यालय मौजूद पुस्तकालय करने वाला अनुभव होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक, विज्ञान सहायक, विज्ञान संकाय जिसमें आर्ट्स नहीं आएगा, कॉमर्स नहीं आएगा, साइंस वाले जिसमें एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तीनों में से किसी एक में सीनियर पास होनी चाहिए और हिंदी में कार्य राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। कृषि प्रयोगशाला के लिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, कृषि संकाय है, सिर्फ एग्रीकल्चर से 12वीं पास होना चाहिए, बाकी कोई जरूरत नहीं है। अगर वो एग्रीकल्चर से 12वीं नहीं है, मैथमेटिक्स से या साइंस से है और वो बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स या बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स कर रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप फार्म भर सकते हो। स्टेनोग्राफर का बता दिया, कलर ग्रेड लिपो में ही आपको सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, कोई सा भी बोर्ड हो, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद ड्राइवर, भाई कुछ जो बहुत पुराने आदमी हो गए हैं उनकी बात करता हूँ। ड्राइवर के लिए जो लिमिट है वो है 8वीं पास उत्तीर्ण होना चाहिए।
हेवी लाइसेंस होना चाहिए, हल्के या भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस। चलो हेवी भी चल जाएगा, लाइट भी चल जाएगा, दोनों है, हल्के और भारी वाहन कोई सा भी एक का लाइसेंस हो। मान रहा हल्के या ड्राइविंग 3 साल का अनुभव, कम से कम 3 साल का ड्राइविंग का अनुभव होना चाहिए, जो आप सर्टिफिकेट देख लोगे। आवेदन की दृष्टि चश्मा या बिना चश्मा के 6x6 होनी चाहिए भाई, 6x6 दृष्टि होनी चाहिए। आवेदन का वजन 65 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, वजन भी इंपॉर्टेंट है, 65 किलो वजन ही होना चाहिए, अगर 65 किलो वजन कम है ज्यादा है तो कम कर लेना। सड़क पर वाहन की मरम्मत का ज्ञान और ड्राइविंग टेस्ट के पास होना आवश्यक है। वहाँ पे पेपर आपने पास कर लिया, पेपर होगा, पेपर पास कर लिया, उसके बाद आपको ड्राइविंग का टेस्ट देना पड़ेगा, उसमें भी आपको पास होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिशियन है, उसके लिए आपको ITI करना होगा, ये देख लो, ITI होना चाहिए 12th के साथ। चयन प्रक्रिया क्या है, पहले जो इस वेबसाइट पे आप जाके आवेदन करोगे, जो भी आपका संबंधित जो भी आप वैकेंसी है, सीट है, उस पर आवेदन करोगे। आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। आवेदन भरी सूचना के आधार पर आयु, योग्यता व श्रेणी की जांच की जाएगी। यदि आवेदन द्वारा भरी सूचना गलत होगी तो उसका, अगर आपने फॉर्म भराया और आपने गलत सूचना दी, आप 43 साल के हो गए और आपने 40 के आधार पर दिया, तो आपका मान्य नहीं होगा बेटा। पहली चीज वही सूचना एग्जैक्ट होनी चाहिए। फॉर्म एक बार भर दिया, गलती से आपने OBC का जनरल कर लिया, जनरल का OBC कर लिया, चेंज नहीं होगा, करने की जरूरत नहीं किसी को। छटनी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साक्षात्कार जॉब टेस्ट को आमंत्रित नहीं करने पर परिणाम रोकने के कारणों संबंध में किसी प्रकार का व्यवहार पत्र व्यवहार विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। संबंधित अगर किसी की भी ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से काम करेगी। आपने कोई लेटर लिखा है, उसका जवाब देने के लिए यूनिवर्सिटी कर्तव्य नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई जवाब नहीं देगी आप लेटर लिखोगे तो भी। किसी अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा साक्षात जॉब टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता, अगर आप सोचो ना भाई मैं दूर से आ रहा हूँ किराया देगी, तो यूनिवर्सिटी किराया भी नहीं देगी। फिर एक और विशेष सूचना, जो पुराने आदमी है, ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसके 1/6/2022 को उसके पश्चात 1 जून 2002 के पश्चात 2 से अधिक बच्चे नहीं हो, 2 ही बच्चे होने चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए, सेवा से नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 3 बच्चे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2002 के बाद है, 1 जून 2002 के बाद है, वो फार्म मत भरना। उनके बच्चों की संख्या बढ़ोतरी नहीं होगी जब तक, परंतु यह है कि जहां किसी आवेदन की पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किंतु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव के एक से अधिक बच्चे पैदा होने बच्चों, देखो एक समस्या और बताई इन्होंने, जो पहले भी बताई थी, आप जानते भी हो। अगर किसी का 1 जून 2002 से पहले एक बच्चा है और सेकंड डिलीवरी में जुड़वा बच्चे हुए हैं, सेकंड डिलीवरी में जुड़वा बच्चे हैं, तो उन जुड़वा को एक ही काउंट किया जाएगा। ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया है, तो ये नॉर्मली हो जाता है। और नए नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के राजस्थान सरकार विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप पेंशन योजना विश्वविद्यालय में लागू रहेगी। जो भारत सरकार राज्य सरकार दे रही है ना एज इट इज, वो लागू होती रहेगी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। नियमों का प्रावधान ये जरूरी है। सेवा सेवारत NOC उचित माध्यम द्वारा जारी की हुई हो, साक्षात्कार या दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय लाना। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, सेवारत हो, NOC आपको लेके आनी है, लेकिन वो जमा कराओगे, साक्षात्कार दस्तावेज जमा कराओगे, उस समय NOC आपको होनी चाहिए। विज्ञान संबंधी कोई भी संशोधित, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो इस वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है सब कुछ, वो आप देख सकते हो। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो 82 33 42 65 11 इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हो। सुबह 11 से लेकर 5 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार शनिवार बीतवार को अवकाश रहेगा। ये आपकी कंप्लीट डिटेल है। इन दोनों पर, इस वेबसाइट पर, इस पर आप फॉर्म भर सकते हो। ये आपकी इस वैकेंसी संबंधी कंप्लीट जानकारी मिल देती है। कृषि विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए 3 पोस्ट है। अगर ग्रेजुएट हो तो फार्म मैनेजर की है आपके पास, टेक्निकल असिस्टेंट की। अगर आप 12th बेसिस हो तो प्रयोगशाला सहायक की है और कृषि प्रयोगशाला की है। ठीक है, 3 वैकेंसी है। तो आज से अपनी तैयारी पर लग जाओ। सिलेबस की बात करें बेटा, जो WO का सिलेबस है, सहायक कृषि का अधिकारी का, वो फार्म मैनेजर के लिए एग्जिट है, वही पहले रहा था, वही अब के रहने वाला है, वही पैटर्न रहेगा, वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चेंज नहीं होगा। और जो कृषि प्रयोग के लिए है तो राजस्थान जो बोर्ड है, हाँ RSSMB बोर्ड है,
उसी का जो दुर्गापुरा जयपुर उसी के अकॉर्डिंग कृषि विज्ञान का जो कृषि प्रयोगशाला उसका सिलेबस है आपका रहने वाला है। तो ये कंप्लीट डिटेल आपको बता दी है मैंने। अगर इससे बाद और भी कोई पूछना है तो इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं या अपने संस्था पर आप फोन करके पूछ सकते हैं। चलो बेटा